तो दोस्तों मैं हूं मित्सु और आज से इन्फर्नो की जगह इस चैनल पर मैं ही वीडियो बनाऊंगा। तो कैसे हैं आप लोग? अरे मित्सु वीडियो बाद में बना लेना, लेकिन पाको मेरा भी वीडियो बनाने का मन है। अरे वीडियो बाद में डालना, हमें काम पे आना है। लेकिन तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ माय मैन। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत करता हूं आपका पाको रोबोट फॉल इन लव के पार्ट 4 में। प्रीवियस पार्ट नहीं जाके के देखो, ऊपर आई बटन मिलेंगे तुम्हें। लाइक करो, चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब करो। 6K के बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गए अब तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पाको को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि जब वो अपने रोबोट को मित्सु के पास ले आएगी तो मित्सु एक सेकंड के अंदर उसका भ्रम दूर कर देगा कि वो किससे प्यार करता है और किसके साथ रहना चाहता है। लेकिन हमारा मित्सु भी अलग ही लेवल का बंदा है। उसने ये सोच लिया कि पाको तो हमेशा से मुझे लेती रहती है बिकॉज पाको है ही हमारी ऐसी टॉम बॉय। लेकिन उसने इस बार फुल फ़ायदा उठाया पाको का और फुल मजे लेने स्टार्ट कर दिए पाको और उसकी रोबोट से। अब रोबोट बेचारी वो तो उसके सिस्टम में ग्लिचेस को फेस कर रही है और मित्सु के प्यार में ऐसी पागल हो रखी है कि वो इस वक्त मित्सु कुछ भी बोले वो उस बात को मानेगी। और पाको को भी कहीं ना कहीं मजबूरन मित्सु की बातें माननी पड़ती हैं। लेकिन मित्सु समझ जाता है कि लोहा अगर हमें मार दो हथौड़ा, मतलब यही कि मौका है जिसमें वो पाको से जो है फुल मज़े लेकर अपना काम निकलवा सकता है। लेकिन जब फुल मज़े मित्सु ले लेता है और तब भी वो डिसाइड नहीं करता कि उन दोनों में कौन बेस्ट है, तो पाको को गुस्सा आ जाता है और पाको जो रहती है वो जाके मित्सु से झगड़ा करने लगती है। लेकिन अपने सिस्टम में चल रहे ग्लिचेस के कारण सुमेरी की रोबोट के माइंड में कुछ चलता है और वो जो है पास ही पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाती है और जो है सुमेरी के ऊपर हमला कर देती है। और वो जो फ्लावर पॉट होता है वो सुमेरी को लग नहीं वाला होता है कि उसी वक्त मित्सु का जो ध्यान है वो सुमेरी की रोबोट की तरफ चले जाता है और उसे सुमेरी की रोबोट का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कर क्या रही हो। और जैसे ही वो ये कहता है तो सुमेरी का ध्यान ही पीछे की तरफ जाता है। तभी हमारी पाको जो रहती है वो बोलती है रोबोट तुम क्या कर रही हो। तभी सुमेरी की रोबोट गुस्से के साथ बोलती है तुमने उसे गुस्सा कैसे किया, तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी पाको बोलती है लेकिन तुम ये करने के जा रही हो कि तुम मेरे ऊपर हमला कर रही थी। तभी सुमेरी की रोबोट बोलती है हाँ, अगर तुमने मित्सु को आगे से कभी भी गुस्सा किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। और जैसे ही वो ये बोलती है तो मित्सु और पाको दोनों के दिल दहल जाते हैं। सुमेरी की रोबोट की आंखें पूरी की पूरी लाल हो जाती हैं, वो अलग ही लेवल की डेविल लग रही होती है और वो उस वक्त भी थम नहीं रही होती। तभी सुमेरी यानी हमारी पाको बोलती है ये क्या तरीका है, तुम मुझे मार दोगी, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी वो बोलती है हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया है मित्सु के प्यार में, और अगर तुमने मित्सु को आगे से कभी भी डांटा तो तुम नहीं बचोगे। मित्सु के लिए अपनी जान दे भी सकती हो और किसी की जान ले भी सकती हूँ, ये याद रखना। और इसी वक्त पाको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन अब सुमेरी की रोबोट के सिस्टम के ग्लिचेस बढ़ने लगते हैं। सुमेरी की रोबोट जो रहती है वो सुमेरी के ऊपर हमारी पाको के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन पाको भी जो रहती है वो फुल अपने आप को जब बचाने की कोशिश करती है और उन दोनों में जो हल्की हल्की हाथापाई शुरू हो जाती है और मित्सु जो रहता है बीच बचाव करने लगता है और बीच बचाव के बीच एकदम से एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है जिससे मित्सु को बहुत ज़्यादा घाटा होता है। उसी वक्त सुमेरी जो रहती है वो लगातार अपने रोबोट से बच रही होती है, लेकिन रोबोट के सिस्टम में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस फंस रहे होते हैं, इसलिए रोबोट जो रहती है लगातार सुमेरी के ऊपर हमला कर रही है। लेकिन अपने बचाव की वजह से सुमेरी जो रहती है अपने रोबोट को धक्का देती है और रोबोट जो रहती है वो एक टेबल से आके टकरा जाती है और उसके हाथ में जो पॉट होता है वो टूट जाता है और इससे रोबोट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिस कारण वो जो है सुमेरी के ऊपर हमला करती है। लेकिन बीच बचाव के चक्कर में मित्सु जो रहता है उनके बीच में आ जाता है और वो कटा हुआ यानी जो है मित्सु की गर्दन पे आया था, यानी मित्सु की गर्दन पे जो है कटाव आया था उस टूटे फ्लावर पॉट की वजह से। और जैसे ही कटाव मित्सु की गर्दन में आता है मित्सु की जो है गर्दन से बहुत तेज तेज खून बहने लगता है और जैसे ही मित्सु की गर्दन से खून बहने लगता है तो सुमेरी और उसकी रोबोट दोनों की आंखें नम रह जाती हैं। दोनों एक टक मित्सु को देख रही होती है। मित्सु दर्द से कर्रा जाता है और ज़मीन पर तड़पने लगता है। मित्सु को ऐसे तड़पता देख पाको की आंखों से जो है लगातार आंसू बहने लगते हैं। पाको जो तुरंत मित्सु के पास जाती है और कहती है मित्सु तुम ठीक तो हो ना। मित्सु कुछ भी जवाब नहीं देता और बस दर्द के मारे तड़प रहा होता है। मित्सु के मुंह से एक शब्द तक ठीक से निकल नहीं पा रहा होता है और पाको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसी वक्त सुमेरी की रोबोट जो रहती है अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए मित्सु की तरफ बढ़ती है और कहती है परमैन तुम ठीक तो हो ना। तभी पाको को बोलती है तुम परमैन का नाम भी मत लो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारी वजह से परमैन को चोट लग गई। तभी सुमेरी की रोबोट बोलती है मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी पाको बोलती है तुमने जानबूझकर किया हो या फिर ना किया हो तुम बहुत बुरी हो, आई हेट यू। और वो उसी वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ कहती है अब मैं क्या करूँ, इसकी गर्दन से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, अगर मैंने एम्बुलेंस को ही बुलाया और अगर उन्हें आने में देर होगी तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तभी पाको जो रहती है वो उसके दिमाग में एक बात आती है और वो अपनी ड्रेस का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा फाड़ती है और मित्सु की गर्दन पे बांध देती है। मित्सु से बोलती है मित्सु तुम वेट करो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुला के लेकर आती हूँ। और वो जो रहती है पास ही में पड़े हुए फ़ोन से एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और कहती है एम्बुलेंस आप जल्दी यहाँ पे आइए, यहाँ पर बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। और
और जब थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है तो पाको जो रहती है वो परमैन को उठाकर उसके साथ ले जाने लगती है। तभी उसकी रोबोट जो रहती है वहाँ पे आके हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी पाको जो रहती है गुस्से के यहाँ से पीछे धक्का देती है और कहती है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं हमारे साथ आने की। तभी उसकी रोबोट बोलती है लेकिन मुझे परमैन की फ़िक्र हो रही है। तभी पाको बोलती है ऐसी फ़िक्र कोई काम की नहीं है, जो तुमने उसे चोट पहुँचाई वो बहुत बड़ी बात है। आई हेट यू, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये शब्द सुनते ही सुमेरी की रोबोट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो उसके कुछ कर भी नहीं सकती थी बिकॉज उसने परमैन को चोट पहुंचाई है। और परमैन को चोट पहुंचाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वहीं पे खड़ी रहती है। और वहाँ पाको जो रहती है वो परमैन को अपने साथ जो है हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस वहाँ से निकलती है और हॉस्पिटल पहुँचने की तैयारी करने लगती है। और जब थोड़ी देर में पाको जो परमैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो रहते हैं वो परमैन को एग्जामिन करना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर कहते हैं इसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, हमें जल्द से जल्द खून का इंतजाम करना होगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है, हमें बस जल्द से जल्द खून चढ़ाना होगा नहीं तो इसे कमज़ोरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और डॉक्टर जो रहते हैं नर्स से बोलते हैं कि इसके खून का सैंपल लो और जो भी इसके खून का सैंपल आए उसे इसी वक्त जो है अरेंज कराओ अर्जेंटली और उसको जो है अरेंज करवा कर मेरे को दे दो, मैं अभी के अभी खून इसकी बॉडी में चढ़ा दूंगा। तभी पाको जो रहती है वो बोलते डॉक्टर देखिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ब्लड है ओ पॉजिटिव और मेरा ब्लड भी ओ पॉजिटिव है, तो आप चाहें तो मेरा ब्लड चढ़ा सकते हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं लेकिन तुम्हारी उतनी एज नहीं है। तभी पाको बोलती है लेकिन मैं एक परमैन हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी डॉक्टर बोलते हैं लेकिन तुम परमैन हो या नहीं ये बात मैटर नहीं करती, ये हर चीज़ की एक लीगल एज होती है और तुम्हें उस चीज़ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ब्लड अरेंज करवा देंगे। तभी नर्स बोलती है लेकिन डॉक्टर आज हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव ब्लड है ही नहीं, किसी ने आज पूरे दिन ओ पॉजिटिव ब्लड डोनेट ही नहीं किया है ब्लड बैंक में। तभी डॉक्टर मजबूरन बोलते हैं तो ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए हम तुम्हारा ब्लड ले रहे हैं और तुम परमैन हो इसलिए तुम्हारा ब्लड ले रहे हैं, नहीं तो किसी नॉर्मल इस उम्र के बच्चे का ब्लड हम नहीं लेते। और डॉक्टर को जो बात है उसे पाको जैसे नज़रअंदाज करती है और डॉक्टर से बोलती है ठीक है आप ब्लड निकालने की तैयारी कीजिए। और पाको जो रहती है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही ब्लड डोनेट कर देती है ताकि अगर कोई और भी आए जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो ब्लड को यूज़ कर सके। और सीरियसली जैसे ही परमैन का ब्लड चढ़ता है तो थोड़ी उसकी कंडीशन अच्छी हो जाती है और कुछ देर आराम करने के बाद डॉक्टर जो रहते हैं परमैन से बोल देते हैं कि बस आप अपनी गर्दन का ध्यान रखिएगा, चोट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी आप चाहें तो अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। और पाको जो रहती है परमैन के साथ वहाँ से निकल जाती है। और जब दोनों वहाँ से जाते हैं तो परमैन बोलता है तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में आज मुझे कुछ ज़्यादा ही भुगतना पड़ गया, ऐसा मत करा करो पाको। पाको बोलती है मुझे माफ़ कर दो परमैन, ये मेरी ही गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो परमैन। परमैन बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला था। पाको बोलती है हाँ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे और वहाँ से पैदल चल के जाने लगते थे। परमैन बोलता है अरे पाको मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी सीरियस हो जाती है। और पाको भागते हुए आती है परमैन के गले लग जाती है और रोने लगती है और कहती है प्लीज़ परमैन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोनों के झगड़े के चक्कर में तुम्हारी गर्दन पे इतनी बड़ी चोट लग गई थी। परमैन बोलता है अच्छा ठीक है एक काम करते हैं चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तभी पाको बोलते लेकिन तुम्हें चोट लगी हुई है। तभी परमैन बोलता है अरे छोड़ो चोट वोट तो लगती रहती है, चलो ना हम कहीं बाहर चलते हैं और तुम्हारा ही मूड से हो जाएगा और मेरा भी। और पाको जो रहती है वो मना करती है कि हम घर चलते हैं, तुम्हें आराम के सख्त होता है, लेकिन परमैन के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट यानी उससे पूछने पर पाको मान जाते हैं, दोनों से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पाको की रोबोट वो सीरियसली परमैन और पाको का पीछा कर रही थी और जानते हो उसके मन में अब क्या चल रहा था, उसके सिस्टम के ग्लिचेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो पहले ही पाको को मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अब उसके मन में एक ऐसी बात आई जो उसके मन में कतई नहीं आनी चाहिए थी। उसने सोचा कि पाको ही उसके और परमैन के बीच में एक रोड है, अगर वो उसे हटा देगी तो परमैन उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो सोचती है क्यों ना वो आधी पाको को निपटा दे और पाको का काम तमाम करके आधी परमैन की लाइफ में पर्सनल अपना अकाउंट खोल दे और उस अकाउंट की एंट्री किसी और को ना बनने दे। ठीक है वो ऐसा ही करती है और वो पाको और परमैन का पीछा करने लगती है और वो देखती है कि पाको और परमैन जो एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहाँ जाके खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में वेटर खाना लेके आता है और परमैन जो रहता है वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा होता है, इसके लिए पाको जो रहती है वो परमैन को खाना खिलाती है अपने हाथों से। और परमैन और पाको ऐसे एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी देर में खाना खिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और परमैन को तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पाको भी जो रहती है वो परमैन को बहुत केयरफुली खाना खिलाती है और उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देती। जब परमैन उसे खाना खिलाने की जिद करता है तो वो उसके पास जाकर ही खाना खाती है, न कि उसे अपने पास आने देती है। और वहाँ ये सब सुमेरी की रोबोट देख के बहुत ज़्यादा जल रही होती है। खाना खाने के बाद पाको जो रहती है वो खाने का बिल पे करती है और वो दोनों जो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी परमैन बोलता है अरे पाको एक काम करते हैं ना, हम दोनों टेरिस पे जाते हैं और टेरिस पे जाकर थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और पाको भी जो रहती है हाँ करती है और दोनों जो टेरिस पे चले जाते हैं। टेरिस पे जाने के बाद उनके पीछे पीछे जो है वहाँ पर सुमेरी की रोबोट भी पहुँच जाती है। वो सोचती है कि आखिर मैं करूँ क्या, मैं इस पाको को निपटाऊँ कैसे।
उसके सिस्टम के ग्लिचेस के चलते उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो पाको को निपटाना चाहती है, लेकिन उसके इंटेंशन लिटरली ऐसे नहीं है। और वहाँ बर्डमैन अब तक बर्ड प्लेनेट से काफ़ी देर पहले निकल चुके थे अर्थ आने के लिए। और जैसे ही पाको और परमैन टेरिस पर बैठे हुए थे तो पाको जो रहती है परमैन का लिटरली हाथ पकड़ते हुए बोलती है, परमैन आज में बहुत ज़्यादा डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। परमैन बोलता है, जब तक तुम हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, लेकिन जिस दिन तुम नहीं रहोगे उस दिन मैं खुद ही मर जाऊँगा पाको। तभी परमैन बोलता है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये पाको बोलते हैं, सीरियसली। तभी परमैन बोलता है हाँ। तभी पाको बोलते हैं, साबित करके दिखाओ। और परमैन जो रहता है वो वहाँ से जो है जंप मारने ही वाला होता है। तभी पाको रहती है परमैन का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम पागल हो गए हो। ये परमैन बोलता है, तुमने ही तो कहा था साबित करके दिखाओ, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूँ तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा साबित करने का मौका होगा। और तभी पाको जो रहती है रोते हुए परमैन के गले लग जाती है और बोलती है, तुम ऐसा मत करा करो, आज मैं तुम्हें खो ही देती, और तुम ऐसे करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और उसी टाइम पाको की रोबोट सब देख रही होती है और उसे बहुत अंदर जलन महसूस होती है और वो भागते हुए आते हैं और सुमेरी को धक्का देने ही वाली होती है कि उसी टाइम वहाँ बर्डमैन आते हैं और उसके टाइम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। सुमेरी की रोबोट के टाइम को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देते हैं, जिससे सुमेरी की रोबोट जो रहती है वहीं पर ही स्टक हो जाती है। और बर्डमैन को देख के एकदम से परमैन और पाको दोनों चौक जाते हैं, बोलते हैं, अरे बर्डमैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं, मैंने आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ से बचा ली। तुम जानते हो तुम्हारी रोबोट ऐसे हरकतें क्यों कर रही है, बिकॉज उसके सिस्टम में ग्लिचेस आ गए हैं, और इन ग्लिचेस के चलते आज जो तुम्हारी जान लेने वाली थी वो तुम्हें यहाँ से धक्का देने वाली थी, और अगर तुम यहाँ से गिरती तो तुम बच नहीं पाती, और तुमने तो अपना परमानेंट साइड भी नहीं पहना हुआ है। तभी पाको जो रहती है वो बोलती है, तो अब हम क्या करें। तभी बर्डमैन बोलते हैं, हमें इसके प्रोसेसिंग यूनिट को सही करना होगा, और बर्डमैन उसके यूनिट को सही करने ही वाला होता है। परमैन बोलता है, एक मिनट बर्डमैन रुकिए और इसके टाइम को स्टार्ट कीजिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक होगा। तभी परमैन बोलता है, तो मुझे उसके पास जाने दीजिए। परमैन रहता है उसकी रोबोट के पास होता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, रोबोट मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन आई नो तुम जानती हो मैं पाको से बहुत प्यार करता हूँ, और तुम इस बात को समझोगी। आई होप इसके बाद तुम इन चीज़ों को समझोगे और तुम्हारे मन में ये सब चीज़ें कभी नहीं आएंगी। और याद रखना, प्यार हमेशा दिल से होता है, कभी ज़बरदस्ती से नहीं। और उसके बाद बर्डमैन जो रहते हैं सुमेरी की रोबोट के प्रोसेसिंग यूनिट को सही कर देते हैं और उसके माइंड की सब यादों को जो है इरेज कर देते हैं। और उसके बाद बर्डमैन कहते हैं, अगर तुम चाहो तो सुमेरी मैं तुम्हें एक नया रोबोट दे सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे चल के भी ग्लिचेस आ सकते हैं। लेकिन सुमेरी से इसके लिए डिनाई करते हुए बोलती, नहीं मैं इसी रोबोट के साथ खुश हूँ, बिकॉज इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये बर्डमैन बोलते हैं, तो ठीक है एंजॉय करो और जल्दी घर चले जाना और ध्यान रखना पामैन। तभी पाको बोलती है, पामैन अगर आज मेरी रोबोट में धक्का दे रही थी तो तुम क्या करते। तभी पामैन बोलता है, बस कुछ नहीं, जो थोड़ी देर पहले करने वाला था वही करता, तुम्हारे साथ ही कूद जाता। और पाको बोलती, सच में। तभी पामैन बोलता है, हाँ जीना तो यहाँ, मरना यहाँ, तुम्हारे सिवा जाना कहाँ। और वो ये कहते हुए दोनों गले लग जाते हैं। तो गाइस एंड करते हैं यार तुम्हारे फेवरेट सीरीज़ पाको रोबोट फॉल इन लव। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। लाइक करो, चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। आंखों को फुल कौन